विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा के फर्स्ट पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर क्रियात्मक और बंद के महत्वपूर्ण टॉपिक विपणन अनुसंधान के महत्व के संबंध में आज आपको बतलाऊंगा। पिछली कक्षा में मैंने विपणन अनुसंधान का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, विपणन अनुसंधान तथा बाजार अनुसंधान में अंतर के बारे में डिटेल से बतलाया था। उसी क्रम में आज हम आपको विपणन अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व या विपणन अनुसंधान के लाभों के बारे में बतलाने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विपणन अनुसंधान आधुनिक व्यावसायिक एवं विपणन जगत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दुनिया के सभी देशों में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देश के संगठन तो इस कार्य पर लगभग $3 बिलियन, लगभग 110 अरब रुपए प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। एक विद्वान ने विपणन अनुसंधान की तुलना रेडियोलॉजी तथा पैथोलॉजी से की है तथा लिखा है कि जिस प्रकार रेडियोलॉजी द्वारा उपलब्ध एक्सरे के माध्यम से शरीर की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विपणन अनुसंधान से विपणन संसार की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार पैथोलॉजिकल लैब रक्त, मलमूत्र आदि की जांच करके उनके गुण दोष को प्रकट कर देती है, ठीक उसी प्रकार विपणन अनुसंधान भी संपूर्ण विपणन कार्यों की सही जांच करने में सहायक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपणन अनुसंधान विपणन कार्यों की सभी कमियों, समस्याओं, दोषों को ज्ञात करने में सहायता करता है तथा उनका समुचित समाधान या उपचार किया जा सके। विपणन अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व विपणन में ही नहीं है अपितु संपूर्ण व्यवसाय के लिए है। हम इसकी आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम, उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान। विपणन की सफलता का प्रारंभिक बिंदु है उपभोक्ता। उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान करना प्रत्येक विपणनकर्ता की सफलता का प्राथमिक शर्त है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विपणनकर्ता उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, पसंदगी, नापसंदगी आदि का ज्ञान कर सकता है। विपणन अनुसंधान वह साधन है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के मन एवं मस्तिष्क का एक्सरे एवं उसकी जांच की जा सकती है और पता किया जा सकता है कि वह क्या चाहता है तथा क्या नहीं चाहता है। दूसरा महत्व का बिंदु है उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान। विपणन अनुसंधान से विपणनकर्ता उपभोक्ता व्यवहार को भली प्रकार जान सकता है। वह इसके द्वारा उसकी प्रवृत्तियों, भावनाओं, अवबोधों, क्रय प्रेरणाओं तथा मन के भीतर छिपी हुई कई बातों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तीसरा बिंदु है उत्पाद नियोजन का विकास। विपणन अनुसंधान संस्था के उत्पाद नियोजन एवं विकास में सहायक है। विपणन अनुसंधान से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके व्यवहार की जानकारी हो जाने के कारण यह कार्य आसान हो जाता है। इससे उत्पादों के रंग, रूप, डिजाइन, किस्म, आकार, ब्रांड, लेबल, पैकेजिंग जैसी सभी कार्यों में सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्पादों की जांच विपणन। आधुनिक युग में अनेक उत्पादों का आविष्कार व विकास हो रहा है, किंतु कोई भी संस्था उन उत्पादों के व्यावसायिक आधार पर उत्पादन की जोखिम उठा नहीं सकती है। इस जोखिम से बचने के लिए प्रत्येक संस्था कुछ उत्पादों का निर्माण कर उनका जांच विपणन करती है। वे उत्पाद जांच विपणन में खरे उतरते हैं तथा उनके प्रति ग्राहकों की प्रतिक्रिया सही रहती है तो उनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इस संपूर्ण कार्य में विपणन अनुसंधान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, पांचवा महत्व का बिंदु है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में भी सुविधा प्रदान करता है। इस अनुसंधान के द्वारा संस्था के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों, बाजार में प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों, ग्राहक को स्वीकार्य मूल्यों, उत्पाद मूल्यों पर ग्राहक की प्रतिक्रिया आदि का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा अध्ययन करके कोई भी संस्था अपने उत्पादों के मूल्यों को सही निर्धारित एवं पुनः निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट बिंदु इम्पोर्टेंस का है संवर्धनात्मक निर्णयों में सहायक। आजकल अनेक संवर्धनात्मक साधन उपलब्ध हैं। इनमें से किसी भी एक या अधिक श्रेष्ठ संवर्धनात्मक साधनों का चयन करने से पूर्व सभी साधनों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न साधनों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और श्रेष्ठ साधन या साधनों का चयन किया जा सकता है। महत्व का सप्तम बिंदु है प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के द्वारा वितरण व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इससे वितरण श्रृंखला के माध्यमों को निर्धारित करने में मदद मिलती है।
इसके अतिरिक्त वितरण प्रक्रिया की सहायक क्रियाओं एवं साधनों यथा भंडारण, परिवहन आदि को भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। विपणन अनुसंधान से प्रचलित माध्यमों, मध्यस्थों एवं साधनों की तुलनात्मक कुशलता एवं लाभों का अध्ययन करके कम से कम लागत पर कुशलतम वितरण व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट बिंदु है बाजार क्षेत्र एवं कोटा का निर्धारण। विपणन कार्य की सफलता के लिए संपूर्ण बाजार क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांटना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र तथा विक्रयकर्ता के लिए विक्रय कोटा या लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ऐसा करने के लिए अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। विपणन अनुसंधान ऐसी सभी सूचनाएं प्रदान करके बाजार क्षेत्रों एवं कोटा निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है विक्रय दल का नियंत्रण। विपणन कार्य की सफलता में विक्रय दल का बड़ा महत्व है। इसकी सफलता के लिए विक्रय दल के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करना होता है। इसमें भी विपणन अनुसंधान से प्राप्त सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इम्पोर्टेंस का लास्ट बिंदु है विपणन लागतों का नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। इन लागतों पर नियंत्रण किए बिना संस्था की प्रतिनिधि क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विभिन्न विपणन लागतों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जा सकता है। प्रतिनिधि संस्थाओं की लागत से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है और जहाँ पर अपव्यय हो रहा हो उसकी जानकारी हो जाती है और अपव्यय को रोका जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको विपणन अनुसंधान का महत्व या आवश्यकता या विपणन अनुसंधान के लाभों के बारे में बतलाया। प्रमुख बिंदु मैं दोबारा बतला रहा हूँ। मैंने आज विपणन अनुसंधान की आवश्यकता के जो बिंदु बतलाए उनमें उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान, उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान, उत्पादन योजना एवं विकास, उत्पादों की जांच विपणन अनुसंधान के माध्यम से की जा सकती है। विपणन अनुसंधान से मूल्य निर्धारण में सुविधा प्राप्त होती है। विपणन अनुसंधान के माध्यम से अनेक संवर्धनात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं। वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। बाजार क्षेत्रों का कोटा आसानी से निर्धारण किया जा सकता है। विक्रय दल का नियंत्रण भी आसानी से किया जा सकता है और विपणन लागतों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण विपणन अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। अनेक बिंदु मैंने महत्व के बतलाए, आप सभी ने ध्यान से सुना। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो नीचे लिंक पर आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।